रीमा अंदर कुछ कामों में व्यस्त थी। तभी बाहर से आवाज आती सुनाई दी। देखने के लिए आखिर बाहर चल क्या रहा है, रीमा झट से बाहर आई तो देखा छोटी देवरानी सुनैना के हाथ में एक बक्सा है और सासू मां उससे पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रही है। अच्छी छीना झपटी चल रही थी दोनों के बीच। रीमा ने ध्यान से देखा, अरे ये तो वही बक्सा है जिसे सासू मां हमेशा अपने पास ताला लगा कर रखती है और चाबी भी सबसे छिपा कर रखती है। सासू मां को ऐसा करते देख एक बार सुनैना ने रीमा से पूछा भी, भाभी क्या आपको पता है उस बक्से में सासू मां ने क्या छिपा कर रखा है? रीमा बोली, सासू मां ने तो आज तक अपने गहने या कोई और कीमती चीज मुझसे कभी नहीं छिपाई, बल्कि खुद अलमारी की चाबी मेरे हाथ में देकर निकालने को बोल देती है। परंतु रही बात इस बक्से की, तो सासू मां ने कभी बताया ही नहीं और मैंने कभी पूछने की जरूरत नहीं समझी। खैर, रीमा तो इस बातों को कब की भूल चुकी थी, लेकिन सुनैना की उत्सुकता बढ़ती गई और वह मौका तलाशने लगी और आज वह जो चाहती थी उसे मिल भी गया। रीमा को देखते ही खुशी से बोली, भाभी देखो आज माँ का बक्सा मेरे हाथ लग गया, ताला भी नहीं लगा। आज तो मम्मी जी के सारे राज खुल कर रहेंगे। आइए भाभी देखे तो सही माँ ने कौन सा खजाना छुपा कर रखा है इसमें। एक बार तो रीमा की भी उत्सुकता बढ़ी, पर फिर उसका ध्यान सासू मां की ओर गया, जो पूरी ताकत से बक्सा वापस पाने की नाकाम कोशिश कर रही थी और साथ साथ बक्सा लौटाने का आग्रह भी कर रही थी। उनकी हालत बिल्कुल रोने जैसी हो रही थी। रीमा से सासू मां की परेशानी देखी न गई और उसने सुनैना के हाथों से बक्सा लेकर पूरे सम्मान के साथ सासू मां को पकड़ाया और खुद सासू मां के लिए पानी लेने चली गई। जहां सुनैना कह रही थी, भाभी आज इतना अच्छा मौका गवा दिया आपने, वही सासू मां की नजरों में रीमा के प्रति कृतज्ञता के भाव थे। इस वाकये के बाद सासू मां पूरा दिन अपने कमरे में बंद रही, कुछ खाया पिया भी नहीं। रीमा को बड़ी चिंता होने लगी। शाम को सासू मां के दरवाजा खुलने की आवाज आई तो रीमा झट से उठकर बाहर गई। देखा सासू मां अपने कमरे से निकल सीधा रसोई में गई, कुछ लिया और वापस अपने कमरे में चली गई। रीमा को चिंता और बढ़ गई। जानने के लिए सासू मां के कमरे के बाहर छिप कर देखा। सासू मां के हाथ में कुछ कागज थे जिन्हें वे जलाने जा रही थी और साथ में बहुत रो रही थी। रीमा से रहा न गया, झट से पास जाकर बोली, मां आप ये क्या कर रही है और ये कागज कैसे है? सासू मां ने बताया, ये सिर्फ कागज नहीं बल्कि प्रेम पत्र है जो कभी तुम्हारे ससुर जी ने मुझे लिखे थे। मेरे लिए ये हमेशा से अनमोल रहे और आज जब तुम्हारे ससुर जी इस दुनिया में नहीं है तो उनके लिए ये पत्र ही मेरे जीने का सहारा है। जब कभी मन परेशान होता है तो इन्हें सीने से लगा लेती हूँ और ये मुझे अपनेपन का एहसास दिलाते हैं। इनके साथ होने से मुझे कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होता। रीमा बोली, फिर मां ये तो बहुत अनमोल है, तो आप इसे यूं जलाने क्यों जा रही हो? सासू मां ने कहा, बेटा इन पत्रों में हम पति पत्नी की निजी जिंदगी के जुड़े अनुभव लिखे हैं। आज तो जैसे तैसे इन्हें सार्वजनिक होने से बचा लिया, परंतु अब मेरी उम्र हो रही है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, तो फिर मेरे जाने के बाद इन्हें कौन बचाएगा? बस पूरा दिन यही सोच आज दिल पर पत्थर रखकर इन्हें अपने आप से अलग करने का निर्णय लिया। लेकिन सच तो ये है इनमें मेरी जान बसी है। आज अपने आप से अपनी जान अलग करने जा रही हूं। इतने में बाहर खड़ी बातें सुन रही सुनैना बोली, मुझे माफ कर दो मां, अनजाने में आपका दिल दुखाकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन मां आज आपसे आपकी बहुओं का वायदा है, आइंदा हम कभी इन्हें नहीं छेड़ेंगी और हाँ आपको अपने जीते जी इनसे दूर होने की कोई आवश्यकता नहीं। इतने प्यार से सहेज कर रखी आपकी यादें अनमोल है। आपके जाने के बाद ये हमारे पास एक अमानत के तौर पर रहेगी और आप जैसा चाहेंगी बिल्कुल वैसे ही इनका निष्कासन होगा। यह आपसे आपकी दोनों बहुओं का वायदा है। रीमा ने भी हाँ में हाँ मिलाई और फिर दोनों बहुएं सासू मां के गले लग गई। दोस्तों, अक्सर हम सबने अपनी कुछ अनमोल यादों को सहेज कर रखा होता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ अन्यथा एक साथी के चले जाने के बाद दूसरे साथी को भारी मन से इन यादों से जुदा होना पड़ता है। कारण एक ही है, निजी जिंदगी का सबके बीच सार्वजनिक होने का डर। लेकिन हम चाहे तो हमारे अपनों के मन से इस डर को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं, बस एक भरोसा देकर। उनके बाद भी उनकी निजी जिंदगी हमेशा निजी रहेगी। दोस्तों,
आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।